हेलो फ्यूचर आइडियंस एंड एन आइडियंस। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने लॉग के बारे में काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी। यहाँ तक कुछ क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व किए थे, इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और किस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को और लॉगरिदमिक फॉर्म को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बात की। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हमारे पास अगर इस तरीके से दो लॉग की अलग अलग वैल्यूज जिनका बेस सेम है, फॉर एग्जांपल log 3 विद बेस 2 प्लस log 4 विद बेस 2, ये अगर दे रखा है तो मैं इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं। बट अगर ये चीज वेरिएबल के फॉर्म में है, यहाँ पे बेस और ये वाली वैल्यूज अगर वेरिएबल हैं, तो अपने को जो इनकी प्रॉपर कंडीशन है, जैसे m और n की प्रॉपर कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यूज होती हैं वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। यहाँ पे a की कंडीशन क्या होगी कि जो बेस की कंडीशन है ग्रेटर देन 0 हो और कभी 1 के बराबर ना हो। इन सब चीजों को लगा के ही हम अप्लाई करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, अगर वहां पे वेरिएबल बेसिकली दे रखा है। तो नॉर्मल सिचुएशन में अपन इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब बात ये आती है कि एक्चुअली में ये आ कहाँ से रहा है, तो इस चीज को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ मान लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल x मैं इसको मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ। ठीक है, हम RHS से LHS की तरफ जा रहे हैं। अगर मैंने इसको x माना तो मेरे को पता है m की वैल्यू a की पावर x के बराबर आ जाएगी और n की वैल्यू a की पावर y के बराबर आ जाएगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को m इंटू n निकालना है, तो मैं m इंटू n कर देता हूँ। तो मेरे को पता है a की पावर x इंटू a की पावर y के बराबर, जो कि a की पावर x प्लस y के बराबर आ जाएगा। जिसका मतलब हमारे पास एम एन की वैल्यू a की पावर x प्लस वाई हो गई। मैं यहाँ पे दोनों साइड log ले लेता हूँ, या फिर इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को log में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये a जो है बेस में आ जाएगा, यहाँ पे एम एन आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई के बराबर। x प्लस वाई तो कुछ है ही नहीं, ये तो हमने माना है। तो जो वैल्यूज मानी है उन सबको वापस से रख दो कि यहाँ पे log आ जाएगा m वाला और log n आ जाएगा विद बेस a। तो कुछ इस तरीके से ये प्रॉपर्टी हमारे पास में आती है। अब इसी प्रॉपर्टी का एक्सटेंडेड वर्जन ये वाला है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस में, मेंस एडवांस वाले क्वेश्चंस में, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी डिफिकल्ट दिखाने के लिए इन टर्म्स का यूज कर देता है। ऐसे अपने को देगा, जिसमें ये जो पहले वाली टर्म है इसको अपन पाई बोलते हैं, जो बेसिकली सारी के सारी टर्म्स के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये अपने पास में सम है। इसको अगर देखा जाए तो सिंपल लैंग्वेज में ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि log ऑफ x1 log ऑफ x2 प्लस log ऑफ x3, इन सब का सम इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, है ना। जैसे यहाँ पे हमने दो के लिए किया। जैसे अगर मान लो मेरे पास ये वाला जो क्वेश्चन है, जो अपन ने यहाँ पे देखा कि हमारे पास में log 3 विद बेस 2 और log 4 विद बेस 2, फिर एक और ले लो 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो की हमको पता है दो के लिए ऐसा होता है, तो हम दो को अप्लाई कर देते हैं। दो में अगर मैं अप्लाई करूंगा तो बेस वही रहेगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसको मैं डायरेक्टली 12 लिख देता हूं और फिर यहाँ पे log 5 विद बेस 2 आ जाएगा। अब फिर से दो हो गए हमारे पास में, दो हो गए तो फिर इसके लिए हमको पता है कि इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है कि 12 इंटू 5। अल्टीमेटली हम यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो आउटपुट आया उसको 5 से मल्टीप्लाई किया। और यही चीज ये कह रहा है कि अगर ऐसे बार 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 ना करके, है ना, जिससे क्या कैलकुलेशन लेंदी होती जा रही, तुम एक बार में ही सबको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट वाला साइन है, ये पाई जो सिंबल है, ये केवल इसी चीज को बता रहा है कि x1 x2 x3 xn सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया गया है n तक, और ये समेशन इस तरीके से वैल्यूज को बता रहा है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है कि हमारे पास में ये वाली लॉग इसके बराबर है, तो x बताना है। जिसके लिए अपने को यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना है कि दोनों का बेस सेम होना चाहिए। दोनों का बेस सेम है, अगर दोनों का बेस सेम है तो log m इंटू n, या फिर इसको ऐसे याद करो log m प्लस log n हमको दे रखा है। दोनों का बेस अगर a है तो यहाँ पे m और n मल्टीप्लाई हो जाता है, बेस वही रहता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास में log वही आ जाएगा, बेस 3 रहेगा और अंदर आ जाएगा एक बार x, दूसरी बार x प्लस 8, और ये वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी। अब ये वैल्यू अगर 2 के बराबर, तो मैं यहाँ से log हटा देता हूँ, या तो एंटी लॉग अपन उसको बोल रहे हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन भी किया था, या फिर चाहो तो इसको बोले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अंदर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो x² प्लस 8x आ जाएगा,
राइट साइड में क्या होगा कि ये जो 3 है ये उधर चला जाएगा और 2 3 की पावर में आ जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा, जिसको 9 भी हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 ये आ जाएगा। इसके फैक्टर कर दो, जिसमें एक बार 9x लिख दो, यहाँ पे माइनस x कर दो, ये आ जाए, जिसके दो फैक्टर होंगे x प्लस 9 और x माइनस 1। जहां से हम x की वैल्यू अगर निकालें तो x की वैल्यू एक बार -1 आएगी, एक बार 1 आएगी। दोनों दे रखे हैं ऑप्शन में, तो B और C दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर तुमने ये कर दिया तो खत्म, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि जब हम यहाँ पे x की वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो जब भी लॉग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो उसमें कोई डोमेन इनपुट वगैरह नहीं दे रखा हो। अगर वहाँ पे जैसे यहाँ पे बेस में अगर x होता या फिर नॉर्मल सिचुएशन में x अगर दे रखा है, तो अपने को सबसे पहले बेस डिफाइन करना पड़े, यहाँ पे इसका डोमेन या इनपुट डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे ये लॉग कब डिफाइन होगा? ये लॉग तब डिफाइन होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि जैसे ही x 0 या नेगेटिव वैल्यू रखोगे ये लॉग डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। ये तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। दूसरे वाले लॉग की अगर बात करोगे तो ये डिफाइन कब होगा? जब x प्लस 8 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि x जो है -8 से बड़ा होगा। अब इन दोनों का यूनियन लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। इस चीज को तुम ऐसे समझ सकते हो कि जो पहला वाला फंक्शन है यानी कि फर्स्ट, ये भी डिफाइन होना चाहिए, सेकंड भी होना चाहिए। अगर केवल फर्स्ट डिफाइन हो जाए और सेकंड डिफाइन ना हो तो क्या हमारा काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारे पास ये जो फंक्शन है इसमें ये वाली वैल्यू जो है ये तो डिफाइन हो गई, लेकिन ये तो डिफाइन है ही नहीं, तो पूरा फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो पाएगा, ये इक्वेशन ही डिफाइन नहीं हो पाएगी। तो इसलिए दोनों कंडीशंस को डिफाइन होना जरूरी है। जब भी तुम्हारे माइंड में, जब भी तुम कैलकुलेशन कर रहे हो, जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब भी ऐसा लगे कि ये भी होना चाहिए उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए, तो हमेशा इंटरसेक्शन लेंगे। और जब कभी ऐसा क्लिक हो कि कोई एक भी अगर चल हो जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा, तो उस सिचुएशन में यूनियन लेना है। सबसे आसान तरीका ये है इसको समझने का। अब दोनों होना चाहिए, ये कह रहा -8 से बड़ा, ये कह रहा 0 से बड़ा, तो सबसे वैल्यूज जो हैं वो 0 से बड़ी हमको लेनी पड़ेगी, तभी जाके दोनों सेटिस्फाई करेंगे। अब वैल्यूज हमको 0 से बड़ी लेनी है, लेकिन एक आउटपुट मेरे पास में -9 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, जिसका मतलब -9 तो किसी भी हाल में इसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो केवल x = 1 इसका सॉल्यूशन होगा, जो कि C ऑप्शन में दे रखा है। तो ये इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे चाहो तो तुम ऐसा भी कर सकते हो। इसी को करने का दूसरा तरीका ये भी है कि हम यहाँ पे जो आउटपुट हमारे पास में आ रहे हैं उनको वापस से क्वेश्चन में पुट करके देख लो, क्या वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे ही मैं -9 रखूंगा, यहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ना यहाँ पे भी करेगा, तो उसको हम एक्सक्लूड ही कर देंगे। लेकिन केवल अगर इतने में भी सेटिस्फाई नहीं करता तब भी हम उसको हटा देते, और केवल इतने में भी नहीं करता तब भी हम उसको हटा देते सॉल्यूशन से। ठीक। अब सेकंड वाली प्रॉपर्टी की बात करो तो उसी प्रॉपर्टी का एक्सटेंडेड वर्जन ये हमारे पास में, जिसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब वैल्यूज हमारे पास में मल्टीप्लाई में नहीं है, डिवाइड में। तो यहाँ पे प्लस की जगह, जैसे पिछले वाली जो प्रॉपर्टी थी उसमें यहाँ पे प्लस आ रहा था, तो यहाँ पे केवल प्लस की जगह माइनस आ जाएगा अगर डिवाइड में है। जिसका मतलब अगर मेरे पास कोई लॉग लिखा हुआ है विद यहाँ पे ऐसे और -log2 यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लॉग लिखूंगा, बेस 2 लिखूंगा, पहले वाली माइनस के पहले वाली वैल्यू को न्यूमरेटर में और माइनस के बाद वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में लिख के इस तरीके से हम इस लॉग को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बात ये आती है कि ये कहाँ से आ रहा है, तो ये भी उसी तरीके से हमारे पास निकल के आ रहा है। जैसे इसको समझने के लिए मैं इसको x बोल देता हूँ, इसको y बोल देता हूँ। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि m की वैल्यू मेरे पास में a की पावर x आ जाएगी, n की वैल्यू a की पावर y, वही सेम कंसेप्ट। फिर मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी में m/n है, तो मेरे को m/n चाहिए, जिसका मतलब a की पावर x को मैं a की पावर y से डिवाइड करूंगा। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी कि हमारे पास अब क्या आ गया कि m/n = a की पावर x - y।
मेरे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है, वही पहले की तरह फिर से इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पे बेस आ जाएगा, यहाँ पे m/n आ जाएगा, जिसकी वैल्यू x माइनस वाई के बराबर आ जाएगी। x माइनस वाई तो हमने खुद माना है, ये कुछ है नहीं, तो जो है वैल्यूज उन सबको रख देते हैं, तो ये वापस से उसी के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी, अगर मान लो हमारे पास में यहां पे जो वैल्यू लिखी है उसकी पावर अपने को n दे रखा हो, ठीक है, अगर पावर इस तरीके से मेरे को n दे रखे तो ये पावर एक्चुअली में आगे आ जाती है लॉग के। अच्छा, यहां पे इस चीज का खास करके ध्यान रखना है कि लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर जिसका बेस 10 है, ये वैल्यू 2 log x, अच्छा इसको ना 3 कर दो तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अभी क्यों 3 किया हूं अगले पेज में समझ में आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, लेकिन ये वैल्यू कभी भी इस वैल्यू के बराबर नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू कि log 10 ऑफ x, यहां पे क्यूब x के पहले यानी कि g के ऊपर क्यूब, इस तरीके से अगर लिखा हुआ मिले तो ये दोनों सेम चीज है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। इस चीज का खास करके ध्यान अपने को रखना है। ठीक है, और ये कहां से आ रहा है, इस चीज को भी हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये मान लो x है, अगर ये हमारे पास में x है तो x/n की वैल्यू हो गई log ऑफ m विद बेस a, जिसमें चाहो तो m की वैल्यू निकाल लो, ये हमारे पास में आ जाएगी a की पावर x/n, लेकिन मेरे को m की पावर n चाहिए तो मैं यहाँ पे m की पावर जो है उसको n कर देता हूँ, कि मैं दोनों साइड पावर ले लेता हूँ, ये n हो गया। यहाँ पे बात करोगे तो a की पावर x/n है, पूरे की पावर n कर दो। अब इस पावर को अगर देखोगे तो x/n इंटू n से n गया, ये आ गया a की पावर x के बराबर। तो हमारे पास m की पावर n एक्चुअली में a की पावर x के बराबर आ जाएगा। फिर से इसको लॉगरिदमिक फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास log विद बेस a फॉर फंक्शन, इसके लिए a आ जाएगा, a कहाँ से x आ जाएगा, x तो हमने माना है, तो हमने किसको x माना है, हमने इसको x माना, तो ये इसके बराबर। खैर डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि किस तरीके से इन सब का यूज अपने को करना है। अब इसमें एक चीज़ का खास करके ध्यान रखना है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे 2 लिखा था, फिर मैं बोला कि उसको नेक्स्ट पेज में बात करते हैं, कि अगर मान लो कभी भी पावर 2 में हो, 2 का मल्टीपल हो या इवन नंबर पावर में, यानी कि log ऑफ 10x² अगर मेरे को दे रखा है, अब मैं इसका डोमेन का मतलब होता है इनपुट, है ना, क्या क्या वैल्यूज हम वहां पे x की डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो हमको पता है यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है उसके लिए अपने पास में क्या होता है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट 0 नहीं होना चाहिए, है ना, इक्वल टू साइन नहीं रहता। अब यहाँ पे देखोगे तो ये x² है, अगर तुम कोई नेगेटिव वैल्यू भी लोगे और वो इसमें पुट करोगे तो अल्टीमेटली तुमको मिलेगी तो पॉजिटिव वैल्यू ही, x² होल स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, जिसका मतलब यहाँ पे x की तुम कोई भी वैल्यू डाल सकते हो 0 को छोड़ के। ठीक है, अब जब भी यहाँ पे इवन पावर हो तो उससे हर बार यही सिनेरियो होगा कि नेगेटिव वैल्यूज भी हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि पावर इवन है तो नेगेटिव को पॉजिटिव में वो कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जब ये लॉग वाली पावर वाली प्रॉपर्टी को अगर मैं यूज करता हूं तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा यहाँ पे इस तरीके से इस 2 को आगे ले आएंगे। जब तुम इस 2 को आगे लेके आए, अब तुम्हारे पास में ये जो फंक्शन या लॉग जो बना, यहां पे तुम इसका डोमेन या इनपुट निकालोगे तो यहां पे तुम बोलोगे x तो मैं पॉजिटिव डाल सकता हूं केवल, लेकिन अगर ये वाली वैल्यू ये अगर इस वाली वैल्यू के बराबर है तो दोनों का इनपुट या दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए। सिंस यहां पे डोमेन अलग है, यहां पे डोमेन अलग है, तो ये दोनों बराबर हो नहीं सकते। इसी वजह से हम यहां पे मॉड लगाते हैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज भी हम यहां पे ले सकते हैं। तो जब भी इवन पावर होगी तो जब पावर को आगे लेके आओगे तो हर बार अपने को मॉड लगाना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अभी तो हमने पावर यहां पे m की देख रहे थे। अब अगर मान लो सेम सिनेरियो बेस के साथ में हो, बेस की अगर जब भी पावर होगी, है ना, तो ये पावर का रेसिप्रोकल बाहर आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अगर मेरे पास में इस तरीके से लिखा हुआ है कहीं पे,
तो अगर मैं यहाँ पे इस पावर को बाहर लेके आना चाहता हूं तो इस पावर का रेसिप्रोकल बाहर आएगा। या अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ होता जिसका मतलब 2 की पावर 1/2 3, अब रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 जो कि 2 हो जाएगा, ये ऐसे आएगा। लेकिन पिछले वाले में जहां पे हम ये वाली प्रॉपर्टी देख रहे थे, यहां पे डायरेक्टली वो आगे की तरफ आ जाता है, बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है। यहां पे भी वही सेम सीन है कि अगर बेस में पावर दे रखी है और पावर अगर इवन नंबर है तो वहां पे फिर से मॉड हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुम चाहो तो यहां पे ऐसे देख लो कि ये x² है और ये 1 ये दे रखा। अब यहां पे इसका अगर डोमेन, बेस का डोमेन या इनपुट देखोगे तो अपने को पता है कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था और कभी 1 के बराबर ना हो। लेकिन सिंस ये x² दे रखा है तो इसमें अपन ऐसा बोल सकते ये 1 के बराबर ना हो, तो यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि x की वैल्यू कुछ भी ले लो, ना तो वो 0 होनी चाहिए ना 1 होनी चाहिए, बस दो केस, इन दोनों को हटाना है। यानी कि नेगेटिव वैल्यूज भी हम यहां पे ले सकते हैं, बट अगर तुम यहां पे डायरेक्टली 1/2 लिखोगे तो फिर यहां पे क्या होगा, फिर से हमने क्या कर दिया कि अब इसका जो इनपुट रहेगा वो ग्रेटर देन 0 एंड x नॉट इक्वल टू 1 ये वाला रहेगा। लेकिन नेगेटिव वैल्यूज भी तो डाल सकते हैं ऊपर वाले में, तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर से वही सेम चीज होगी कि यहां पे हमको फिर से मॉड ही लगाना पड़ेगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि जब भी पावर कोई इवन नंबर हो, चाहे बेस में हो या फिर m पे हो, हर बार हमको मॉड लगाना है, और पावर अगर ऑड वगैरह है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन देख लेते हैं इन सब प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, जिसमें अपने को क्या दे रखा है कि हमको यहां पे x की वैल्यू बतानी है अगर अपने को ये बराबर में दिए हुए। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, ये देखो इसको कई सारे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इसको m/n वाले प्रोसेस से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां पे 2 आ जाएगा, यहां x² आ जाएगा, ये -1 के बराबर। अब हमको पता है 8 जो है एक्चुअली में 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब हो गया। यहां पे बात करोगे तो ये हमारे पास में x² हो जाएगा, है ना, ये -1। तो यहां पे 3 तो बाहर आ जाएगा, यहां पे log 2 विद बेस 2 आएगा, माइनस यहां पे भी 2 आगे आ जाएगा log 2, यहां पे x नहीं आएगा, mod x आएगा क्योंकि पावर इवन है। अब log a विद बेस a, इस तरीके का जो भी वैल्यू होता है इसकी वैल्यू 1 होती, तो हमारे पास में आ गया 3 - 2 log mod x विद बेस 2, ये आ जाएगा, ठीक है, ये -1 के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए -1 को इधर ले आओ तो 3 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहां पे 2 ऑफ ये आ जाएगा मेरे पास में mod x। 2 से 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचा, और हमारे पास आ गया 2 = log mod x विद बेस 2। तो mod x की वैल्यू 2 की पावर 2, यानी कि mod x = 4, x की वैल्यू आ गई +-4, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास में दो वैल्यूज आ रही है, +4 एक -4। चाहो तो दोनों वैल्यूज को इसमें पुट करके भी देख सकते हो, दोनों सेटिस्फाई भी कर रही हैं, तो हमारे पास ये दोनों इसके आंसर होंगे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं जिसको हम बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी बोलते हैं। यहां पे क्या है कि लॉग का हम बेस भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे को कहीं पे ऐसा लिखा हुआ दे रखा है और मेरे को इसमें इस तरीके का चाहिए कहीं पे कि मैं चाहूं तो मैं इसका बेस कन्वर्ट कर सकता हूं, बेस 2। बस ध्यान क्या रखना है, जो नीचे यहां पे बेस है ये बेस में नहीं जाएगा जब डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है। बेस दोनों का सेम हमको लेके चलना है, और जो भी बेस ले रहे हो उसके लिए बेस वाली जो कंडीशंस होती हैं उन सबको ही हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। अपने मन से कुछ भी नहीं, -1 -3 ये सब नहीं ले लेना है। जो बेसिक बेस की और बी की कंडीशंस जो हैं उन सबको ही अप्लाई करते हुए हमको यहाँ पे चलना है। ये वाला जो कंसेप्ट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प अपने को करता है। जैसे होता क्या है कि अगर मान लो कहीं पे ऐसा अपने को दे रखा है log b विद बेस a, अब मेरे को कहीं पे जरूरत उसके रेसिप्रोकल की है या इसको उल्टे की है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको इसके उल्टे के बराबर लिख सकता हूँ। जिसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने एक्चुअली में
ए बेस का एक लॉग ले लिया, इधर भी ले लेते हैं और ऐसा करते हैं बी वाला ले लेते हैं, ठीक है, बी बेस का ले लेते हैं तो यहां पे बी ये आ जाए, ठीक है। मैं इस वाले लॉग को ऐसे लिख सकता हूं जिसमें अब लॉग बी विद बेस बी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहां पे ये इसके बराबर। इसी चीज को आगे चल के हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये दोनों अगर बराबर हैं तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि हमारे पास log b विद बेस a और log a विद बेस b दोनों के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू 1 के बराबर आती है। इसी को थोड़ा सा और अगर मान लो मैं एक्सटेंड करना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि पहले वाले का जो वैल्यू है ये दूसरे वाले के लिए बेस बन जाए, दूसरे वाले का ये बन जाए और इधर का बेस उधर चला जाए तो सबका आउटपुट 1 होता है। ये कैसे हो रहा है कि मैं कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू उठा लेता हूं बेस के लिए, 10 ले लेता हूं, ठीक है। 10 अगर अच्छा अभी तक हमने बेस में ई नहीं लिया तो ई ले लेते हैं हम। मैं इसको बेस चेंज करके क्या लिख सकता हूं, log b विद बेस ई, और यहां पे आ जाएगा log a विद बेस ई। ऐसे ही दूसरे वाले की बात करोगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं जिसमें ये आ जाएगा। तीसरे वाले की बात करोगे तो इसको हम ये लिख सकते हैं। अब देखो, अब जब हम इनको देख रहे हैं तो हमको पता है ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है और ये दोनों सेम है, जिसकी वजह से सब आपस में कट जा रही है और आउटपुट 1 बचे। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जैसे देखो अपने को ये क्वेश्चन दे रखा है ना, यहां पे हमारे पास में ये वैल्यूज इसके बराबर हैं तो इसका आउटपुट बताना है। मैं इसमें क्या कर सकता हूं कि x की वैल्यू निकाल लो। x की अगर मान लो मैं वैल्यू निकालूंगा तो मेरे को पता है 10 की पावर a आ जाएगी, और यहां पे तो x हो ही नहीं सकता, यहां पे ये y है, ठीक है, और y की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये 10 की पावर b के बराबर आ जाएगी। अब हमारे पास में ये दे रखा है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, वैसे इन सब की भी जरूरत नहीं होती हमको, इन सब की जरूरत क्यों नहीं होती, क्योंकि मैं ना पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। देखो होता क्या है कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे ये है, मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले ना इसको m/n वाला फॉर्मेट कर देता हूं, तो ये m-n हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये हो गया तो मैं अब क्या करता हूं, इसका बेस बदल देता हूं। यहां पे बेस में 10 ले लेता हूं क्योंकि ये वैल्यूज दे रखी हैं इसने 10 बेस के साथ, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो यहां पे ये आ गया, नीचे की बात करोगे तो log यहां पे एक्स वाई विद बेस 10 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे बात करोगे तो बेस 10 में ये y आ गया, यहां पे बात करोगे तो फिर से बेस 10 में ये एक्स वाई आ गया। अब यहां पे हमको दिख रहा है ऊपर वाला और इन दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू देखो यहां पे ना और सिंप्लीफाई कर लो इसको कि 1/log ऑफ एक्स वाई विद बेस 10, इसको अगर मान लो मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा log x माइनस log y। log x की वैल्यू इसने a दे रखी है, इसकी वैल्यू b दे रखी है, ये हमारे पास में आ गया। अब देखो ये ऊपर आ गया a माइनस बी, नीचे की अगर मैं बात करूं तो एक्स वाई को m इंटू एन के फॉर्म में देख के मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं। जैसे ही मैंने ये लिखा तो अपने को फिर से पता है कि इसकी वैल्यू a और b के बराबर है, तो ऊपर तो a माइनस बी आ गया, नीचे आ गया a प्लस बी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं बिना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किए हुए। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब यहां पे अगर हम देखें तो अब एक और प्रॉपर्टी हमारे पास में कि अगर इस तरीके से अपने को दे रखा है तो इसकी वैल्यू a के बराबर, मतलब कि यहां पे जो वैल्यू है बेस में और ये log के बेस में अगर दोनों वैल्यू सेम है तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वही इसका आउटपुट होती है। जैसे इसको ऐसे समझ लो कि 2 की पावर अगर log x विद बेस 2 दे रखा है तो ये x के बराबर हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए ना जो ये 2 की पावर है log x विद बेस 2, इसको ना मैं कुछ मान लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल t मान लेता हूँ। t माना तो मेरे को पता है 2 की पावर t एक्चुअली में x के बराबर आ गया, ठीक है। अब देखो अगर ये आ गया है तो मैं इसको log में कन्वर्ट कर देता हूं। log में कन्वर्ट करने की कहानी क्या होती है कि यहां पे आएगा t और सबसे पहले लिखेंगे log लिखेंगे तो यहां पे जो बेस है वो चला जाएगा इधर और यहां पे आ जाएगा x, तो t के बराबर ये आ जाएगा। और यही तो मैंने माना था, है ना, हमको पता है t की वैल्यू हमने ये मानी थी और ये इसके बराबर आ रही है, ठीक है, दोनों वैल्यूज बराबर हैं, इसी वजह से हम इसको ये लिख देते हैं।
ठीक। अब इसका फायदा ये होता है कि बहुत सारी जगह पे ऐसे तुमको लिखे हुआ मिलेगा ln e की पावर ln a, जिसका मतलब क्या हो रहा है e की पावर log विद बेस e और e यहाँ पे यार, जिसका मतलब ये a के बराबर हो जाएगा। और अगर हमको यही चीज थोड़े उल्टे तरीके से अगर दे रखी हो, यानी कि e की पावर log ऑफ यहाँ पे x और यहाँ पे b, तो मैं चाहूं तो इस e और b को इंटरचेंज भी कर सकता हूं। मतलब मैं इसको b की पावर में log x e ये भी लिख सकता हूं। ठीक है, ये अपन अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है उस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से भी बेस को यहाँ पे बदला जा सकता है। जैसे देखो अपने को एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, इसमें ये है, ये की कंडीशन है ए बी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू इसके बराबर है, तो एक्स का आउटपुट मेरे को बताना है। जिसके लिए मैं यहां पे क्या कर देता हूं कि हमारे पास में ना ये वैल्यूज है, जैसे ए की वैल्यू है। अब ए की वैल्यू हम निकाल ही लेते हैं कि ए की वैल्यू की बात करोगे तो यहां पे ये 16 है, ये 4 है, तो इसको चाहो तो इसको 4 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 4। अब बेस की पावर है तो आगे जाएगी तो रेसिप्रोकल में आएगी, तो log 4 विद बेस 4 जिसकी वैल्यू 1, तो 1/2 इंटू 1, तो ये आ गया 1/2। सिमिलरली b निकाल लेते हैं, b निकालोगे तो यहाँ पे log 9 विद बेस 3, जिसको चाहो तो 3 का स्क्वायर लिख दो, 2 जो है आगे आ जाएगा। अब यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे मॉड लगाना है, यहाँ पे मॉड लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ पे 2। ठीक है, अब देखो ये c के बराबर है, जिसका मतलब पहले मेरे को c निकालना है। c निकालने के लिए इस वाली इक्वेशन का हम यूज करेंगे, तो 4 की पावर 1/2 प्लस 9 की पावर b, यानी कि ये आ गया इक्वल्स टू 10 की पावर c। तो 4 की पावर 1/2 करोगे तो यानी 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, उसकी पावर 1/2 यानी कि अल्टीमेटली 2 आ जाएगा। यहाँ पे 81 आ जाएगा, 10 की पावर c। तो एक्चुअली में मेरे पास में 83 आ रहा है 10 की पावर c के बराबर। अब ये क्वेश्चन यहीं से खत्म हो गया, तो बहुत आसान था कि हमारे पास में अगर ये है तो c की वैल्यू निकालने के लिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, और इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, सबसे पहले लॉग लिखूंगा, 10 बेस में चला जाएगा, यहाँ पे 83 आ जाएगा, ये c की वैल्यू है। अब इसको इससे कंपेयर कर दो, कंपेयर किया तो x की वैल्यू सीधा सीधा हमारे पास में 10 निकल के आ गई। कुछ खास इसमें अपने को करना ही नहीं पड़ा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से वैल्यूज को दे रखा है। जब भी ऐसा फॉर्म दे रखा होगा रेसिप्रोकल में, तो अपने को सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, क्योंकि अगर ये वैल्यू न्यूमरेटर में होती तब तो इनको हम मल्टीप्लाई करके ये सब करके कुछ ना कुछ कर लेते, लेकिन ये तो डिनोमिनेटर में है। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि डिनोमिनेटर को छोटा से छोटा वैल्यू बनाया जाए, जिसमें हमको यहाँ पे दिख रहा है इसका बेस और इसका बेस सेम है, इसका बेस सेम है, इन दोनों का बेस सेम है, मतलब इन दोनों वैल्यूज को तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो जैसे एक को ही मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं सबसे पहले कि 1/1 प्लस यहाँ पे लॉग लिख देता हूं, यहाँ b और यहाँ ac आ जाए। अब इस b को हटाने के लिए, सॉरी इस 1 को हटाने के लिए, जैसे ही मैं इस 1 को हटा दूं या इसको किसी लॉग में कन्वर्ट कर दूंगा तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा इस लॉग को, रेसिप्रोकल को नॉर्मल सिचुएशन में लिख पाना। यानी कि अगर मैं इसको कोई लॉग ले लूं, है ना, अब लॉग ले रहा हूं तो बेस भी सेम लेना पड़ेगा, तो b ले लेता हूं। तो यहां पे भी अगर मैं b ले लेता हूं तो देखो कितना मस्त बनेगा ये। तो अब क्या होगा, ये 1/, में यहां पे log आ जाएगा, बेस में b आएगा, यहां पे b इंटू ac। अब इसको अपन डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि BAC लिख लो या ABC लिख लो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। काफी आसानी से अपन इस तरीके से बेस को जब वैल्यूज रेसिप्रोकल में लिखे तो ऐसे अपन चेंज कर सकते हैं, है ना। ऐसा प्रॉपर्टी अभी अपन ने देखा भी था यहाँ पे। अब ऐसे ही दूसरे वाले की बात करोगे तो दूसरे वाले के लिए 1/1 प्लस लॉग, यहां पे c आ जाएगा, यहां पे ab आ जाएगा। अब इस 1 को मेरे को फिर से बेस c के साथ c में लेना पड़ेगा, तभी जाके ऐसा बनेगा, तो यहां पे ab आ जाएगा। अब यहां पे देखोगे तो ये फिर से वापस में क्या बन गया, log ऑफ c, log ऑफ CAB विद बेस c, इसको फिर से चाहो तो log a
ये आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड वाला भी आ जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली हम इसको क्या लिख सकते हैं, log b विद बेस ए बी सी, फिर अगले वाला आ जाएगा log c विद बेस ए बी सी, अगले वाले की बात करोगे तो उसका बेस भी ए बी सी और बची हुई वाली वैल्यू जो है ए आ जाएगी। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि log m प्लस n प्लस p वाला फॉर्म है, तो ए बी सी यहां पे आ गया, यहां पे बी सी ए आ जाएगा। अब जिसको चाहो तो अपन ए बी सी, यहां पे भी ए बी सी, बेस और ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। और थोड़ा आगे चलते हैं। अब ऐसे ही हमारे पास में log की कुछ इक्वेशंस होती हैं। इक्वेशंस का मतलब अगर एक log की वैल्यू दूसरे log की वैल्यू के बराबर है तो यहां पे ये x1 और x2 दोनों बराबर होंगे। जिसको चाहो तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि अगर इस वैल्यू को मैं t मान लूं तो मेरे पास x1 की वैल्यू आ गई a की पावर t, ठीक है। इस वैल्यू को अगर मान लो मैं w मान लेता हूं तो x2 की वैल्यू आ गई a की पावर w, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब अगर ये दोनों बराबर हैं, जिसका मतलब क्या होगा, जिसका मतलब हमारे पास में t और w बराबर है। अगर t और w मेरे पास में बराबर हैं तो इस x2 को a की पावर t लिख सकता हूं। जब इस x2 को मैं a की पावर t लिख सकता हूं तो a की पावर t के इक्वल में x1 और x2 दोनों आ जाए, यानी कि यहाँ पे log ऑफ ये, अगर दोनों log बराबर है तो उनके अंदर ये x1 x2 की वैल्यूज भी बराबर होंगी। अब इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने। जैसे अपने को यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे देखोगे ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर है, अगर दोनों का बेस सेम है, सबसे पहली चीज तो बेस सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्चुअली में x माइनस 1 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। और इसको चाहो तो खोल के लिख दो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे हम डिवाइड करके नहीं काटे हैं, माइनस करके काटे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मान लो मैं 1 को उधर ले जाता हूं, 2x को इधर ले आता हूं, तो 2x मेरे पास में प्लस में आ जाएगा, 1 प्लस 1 ये आ जाएगा हमारे पास। जैसे ही ये आया इसकी वैल्यू हो गई 2, यानी कि 2x इक्वल्स टू 2, जिसका मतलब x इक्वल्स टू 1, तो ऑप्शन हो गया बी करेक्ट, ठीक है। अगर तुमने ऐसे कर दिया तो ये हो गया गलत। क्यों गलत हो गया, क्योंकि हमारे पास हालांकि x इक्वल्स टू 1 आया, लेकिन जैसा कि मैं पहले भी बताया कि जब भी हम यहाँ पे देख रहे हैं लॉग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखना है कि उसका इनपुट क्या जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जिसका मतलब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब एक्स जो है 1 से बड़ा हो और एक्स जो है माइनस 1 से छोटा हो, ठीक है। ये बेसिक इंटरवल टाइप का क्वेश्चन है जिसको हमने इंटरवल वाली वीडियो में काफी अच्छे से कवर किया है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके इस लेक्चर के बाद उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अब एक तो इसके लिए कंडीशन ये वाली हो गई, इसके लिए बात करोगे तो यहाँ पे हमको पता है x माइनस 1 का स्क्वायर ये ग्रेटर देन, ये तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा। देखो मिनिमम से मिनिमम ये 0 हो सकता है, तो ये मेरे को 0 नहीं लेके आना है, जबकि जिसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू 1 नहीं डालना है। वैसे तो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये केवल मिनिमम से मिनिमम 0 दे सकता है, जो x इक्वल टू 1 पे देगा वो मेरे को लेना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जैसे ही 0 आ गया लॉग डिफाइन नहीं होगा, तो हमको x1 तो लेना ही नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों से, इससे और इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन ही नहीं, जिसका मतलब क्या हो गया कि इस क्वेश्चन के, इस इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, डी ऑप्शन। यानी कि यहां पे ऐसी कोई भी x की वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, यहां पे सबके बेसिस अलग अलग है ना। अब कुछ देखो, अगर मान लो यहाँ पे बेस अलग अलग है तो हम उसका रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं, लेकिन रेसिप्रोकल लेने का फायदा तब है जब यहाँ पे लिखी हुई वैल्यू सेम हो, ये भी अलग अलग है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना, जैसे log 2 है, √2 है, तो यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, यहाँ पे x ले लेता हूँ। इसकी पावर 1/2 है तो उसका रेसिप्रोकल बाहर, यानी कि 2 बाहर जाएगा। इसकी पावर 1/2 है तो ये 1/2 बाहर आ गया। फिर अगले वाले में
ये तो log x2 ही लिखा है। इसकी बात करोगे तो यहां पे इसका ये 2 बाहर आएगा, है ना। और यहां पे ये जो 4 है इसका 1/2 बाहर आएगा, तो ये लॉग यहां पे mod x आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को। और यहां पे हमारे पास में 2 हो जाएगा। फिर अगले वाले में बात करोगे तो इसका 3 बाहर आएगा और इसका 1/3 बाहर आएगा, तो फिर से यहां पे log 2x हो जाएगा। लेकिन इसके अगले वाले में बात करोगे तो 4 × 1/4 आएगा, यहां पे log 2 फिर से mod x हो जाएगा। ये सब 40 के बराबर है। अब देखो ये सब खत्म हो जा रहा है, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म, जिसका मतलब 1 2 3 4 5 बार लिखा हुआ है log 2x, ये 5 बार लिखा हुआ है 40। अब कुछ लोग यहां पे बोलेंगे नहीं, कुछ जगह पे तो mod x लिखा हुआ है, कुछ पे तो नहीं लिखा हुआ है, तो दोनों वैल्यूज तो बराबर हो नहीं सकती। हाँ, लेकिन एक चीज देखो, यहां पे अगर मैं फिर से इसका डोमेन या इनपुट निकालना चाहूं तो मेरे को यहां पे पता चल रहा है कि यहां पे x > 0 होना चाहिए, ठीक है, यहां पे भी x > 0 होना चाहिए, यहां पे x कुछ भी हो सकता है, केवल 0 नहीं हो सकता, यहां पे भी x > 0 होना चाहिए, यहां पे x कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता, जिसका मतलब सबको अगर मैं कंबाइन करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं ये चीज बोल पाऊंगा x जो है वो > 0 होगा, तभी जाके ये डिफाइन भी हो पाएगा सारे के सारे लॉग। जब ऐसा होगा तो हम, जब x > 0 है, अब अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव, लॉग मॉड का मतलब क्या होता है, अच्छा हालांकि मैं मॉड पे भी एक काफ़ी डिटेल वीडियो बनाया हूं, तो आप लोग चाहें तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। वैसे मॉड एक्स का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो उसको फिर से नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो जिससे कि पॉजिटिव आउटपुट हमको मिले, ये लॉग का काम होता है। तो जब x ऑलरेडी पॉजिटिव है तो लॉग पे x पे मॉड लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां पे फिर से देखोगे तो log x विद बेस 2 की वैल्यू 8 के बराबर, यानी कि x की वैल्यू 2 की पावर 8 के बराबर आ जाएगी। अब x की वैल्यू 2 की पावर 8 के बराबर मेरे पास में आ रही है, जिसका आउटपुट आ जाएगा 256, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाएगा। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम कर लेते हैं, जिसमें हमको क्या दे रखा है, इस तरीके से हमारे पास में एक इक्वेशन है, इसका आउटपुट, इसमें मेरे को जो भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं उन सब के सम का स्क्वायर बताना है। थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो हर बार वैल्यूज का बेस बदला हुआ है, 3 4 5 है, तो मैं यहाँ पे इसको उल्टा करके भी लिख सकता हूँ। उल्टा करने से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसको पहले वाली, ये वाली जो वैल्यू है इसको ऐसा लिख देता हूँ log 3 विद बेस x, और अगले वाली को log 4 विद बेस x हो जाएगा। ऐसे ही अगले वाली वैल्यू log 4 विद बेस x, log 5 विद बेस x हो जाएगा। इसके अगले वाली वैल्यू log 5 विद बेस x और log 3 विद बेस x हो जाएगा। अब यहीं पे अगर मैं log 3 विद बेस x, log 4 विद बेस x, log 5 विद बेस x, log 5 विद बेस x, इसका एलसीएम ले लेता हूं तो मेरे पास यहां पे आएगा log 5 विद बेस x, अगले वाले में आ जाएगा यहां पे 3 आ जाएगा, अगले वाले में यहां पे 4 आ जाएगा, और ये सब इसके बराबर है ना। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, सिंस यहां पे देखो हमारे पास में लेफ्ट में तो क्या आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है log 3, यहाँ पे log 4, log x और बेस 5, या इधर देखोगे तो मेरे को एक्चुअली में ये दिख रहा है, ये m प्लस log n, log m प्लस log n बेस सेम है, तो ये 15 हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करके ये लिख सकता हूं कि यहाँ पे log 5 × 4 × 3 और यहाँ पे बेस x, और जो ये डिनोमिनेटर में लिखा है ना इसको भी मैं ऐसा ही लिख देता हूं जैसा लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, यानी कि ये आ जाएगा log 3, यहाँ पे आ जाएगा log x विद बेस 4 और log x बेस 5, ये अपने पास में आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूं, सारी वैल्यूज को ना एक साइड में ले आता हूं, जिससे क्या होगा कि हमारे पास में इधर जो वैल्यू है इधर भी यही वैल्यू है, और मैं इसको कॉमन ले लूंगा,
जब मैं इसको कॉमन लूंगा तो मेरे पास में बनेगा log x विद बेस 3 इंटू log x विद बेस 4 इंटू log x विद बेस 5। यहाँ पे इन सबको मत कर देना कि ये मल्टीप्लाई में है तो ऐड कर देता हूँ, वैसा log का प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्लस वाली log m प्लस log n वाली वैल्यूज को ही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको अगर मान लो मैंने कॉमन लिया तो लेफ्ट में मेरे पास में 1 बचेगा, माइनस में यहाँ पे log आएगा, फिर यहाँ पे बेस में x आ जाएगा, यहाँ पे 5 4 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60 और ये सब 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखो दो कंडीशन है, या तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाए, है ना, या ये वाली वैल्यू 0 हो जाए। अब जैसे अगर मान लो log x विद बेस 3 0 होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे x इक्वल टू 3 की पावर 0 यानी कि 1 आ जाए। log x विद ये वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 4 की पावर 0 यानी कि 1 आ जाए। अगले वाले 0 कब होगी, इसको भी अगर 0 के इक्वल करोगे तो x इक्वल टू 5 की पावर 0 यानी कि 1, यानी कि x इक्वल्स टू 1। तो यहां से मेरे पास एक सॉल्यूशन आ रहा है। दूसरा सॉल्यूशन देखने के लिए हम यहाँ पे इसको कर देते हैं कि 1 माइनस log ऑफ 60 विद बेस ये 0, यानी कि log ऑफ 60 विद बेस x ये 1 के बराबर, तो 60 इक्वल्स टू x की पावर 1 यानी कि x इक्वल्स टू 60। अब मेरा काम क्या है, अब मेरा काम ये चीज देखना है कि ये जो सॉल्यूशंस आए हैं क्या ये इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x है, x हर बार है। हमको पता है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो अच्छा ये थोड़ी ना, ये तो बेस में आती है, केवल x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जब x ग्रेटर देन, क्या ये ग्रेटर देन 0 है, हाँ, क्या ये है, ये भी है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे हमारे पास एक्चुअली में आ रहा है 60 आ रहा है एक सॉल्यूशन 1 आ रहा है, इन दोनों के सम का स्क्वायर पूछा है। तो ये निकालने के लिए मैं, अब देखो 61 का होल स्क्वायर कर दो, 61 इंटू 61, पर उससे अच्छा है कि इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से खोल लेता हूँ। 60 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3600 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, और 2 इंटू 60 इंटू 1 तो मेरे पास आया 3601 प्लस 120 यानी कि आ जाएगा 3721। ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लॉग की प्रॉपर्टीज लगा के कुछ इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक पार्ट और बचा है जिसमें हम इसके ग्राफ, इनइक्वलिटीज और ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन सबको देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।